नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी कृषक भाइयों को, कृषि उद्यमियों को भी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली है और दीपावली के इस शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय कृषि मंत्री द्वारा कृषि स्नातक एग्री जंक्शन संचालित करने वाले युवकों और एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए एक बहुत ही आकर्षक तरीके से, या कह लिया जाए उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए, कृषि को सरल बनाने के लिए, कृषि में जो कीटनाशक हैं, खाद उर्वरक हैं, उनके प्रयोग को सरल बनाने के लिए, कृषि ड्रोन खरीदने के लिए, कृषि ड्रोन योजना पर अनुदान मुहैया कराने के लिए बुकिंग और उस टोकन जनरेट करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। और उसकी शुरुआत जो है आज से, इसकी शुरुआत 8 नवंबर 2023 को दिन के 12 बजे से शुभारंभ इसका किया जाना है। और यह जो है दीपावली पर सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एंड मैकेनाइजेशन योजना के तहत जो कृषि ड्रोन है और उससे संबंधित जो उपकरण हैं उन पर खरीद करने के लिए 40 से 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा। और यह एफपीओ और एग्री जंक्शन संचालित करने वाले कृषि स्नातकों के लिए अलग अलग है। तो आज पूरी योजना के बारे में हम बताएंगे और कैसे आज आप इसके लिए टोकन जनरेट करने की जो प्रक्रिया है उसको करें, बुकिंग करें, उसके बारे में बताएंगे। तो मैंने पहले भी बता दिया कि जो एग्री जंक्शन संचालक कृषि स्नातक हैं या जो एफपीओ हैं, वह अगर कृषि ड्रोन और उसके संचालन के लिए जो उपकरण है उसको खरीदारी करना चाहते हैं तो उस पर बुकिंग और टोकन जनरेट करने के लिए जो है सरकार द्वारा विभागीय पोर्टल पर अनुदान के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है दिन में 12 बजे से, यानी 8 नवंबर 2023 के दिन के 12 बजे से शुरू की जा रही है। और इसकी जो नियम है बुकिंग करने के लिए उसको हम बता देते हैं। जो भी कृषि ड्रोन सहायक उपकरण करना चाहते हैं उनको दर्शन पोर्टल up.up.gov.in पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। वो चाहे एफपीओ हो या कृषि स्नातक एग्री जंक्शन संचालक युवक हों, दोनों के लिए नियम लागू होंगे। और अगर कृषि स्नातक की बात कर ली जाए तो एग्री जंक्शन जो चला रहे हैं उनके लिए उपकरणों पर क्रय करने के लिए और ड्रोन को क्रय करने के लिए 50% तक का अनुदान मुहैया कराया जाएगा। अगर एफपीओ की बात करें, जो एफपीओ हैं उनके लिए बात करें तो उनको कृषि ड्रोन और उसके संबंधित उपकरण खरीदने के लिए अधिकतम मूल्य का जो है 40% और अधिकतम 4 लाख रुपए जो है मुहैया कराया जाएगा। अधिकतम जो अनुदान राशि होगी वो 4 लाख रुपए ही मिलेगी ड्रोन और उससे संबंधित उपकरण खरीदने के लिए। तो यह योजना हो गई और योजना पर मिलने वाली अनुदान राशि हो गई। और इसको करना क्या है कि जो लोग भी इसको बुकिंग करना चाहते हैं वो पात्रता के आधार पर पहले पाव के आधार पर ही इस योजना का लाभ पाएंगे, क्योंकि जिला वाइज जैसे पहले एक लक्ष्य तय किया जाता था कि बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, मतलब जो 75 जिले हैं उनके लिए लक्ष्य तय कर दिए जाते हैं। इस बार के इस बुकिंग में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। जो जिले के लिए कोई लक्ष्य नहीं तय किया गया है। इसमें पहले पाव के आधार पर जो पहले बुक कर लेगा और जो उसकी निर्धारित जो प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण करेगा, उनका टोकन जनरेट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो डीडी एग्रीकल्चर हैं, वो अपने जैसे कृषि हैं उनके द्वारा उसका सत्यापन करने के बाद अनुदान राशि उनके खाते में, चाहे एफपीओ के खाते में भेज दी जाती हैं। तो उनके लिए जो नियम है वो बता देते हैं। जिनकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी पोर्टल पर, बुकिंग पोर्टल जो है upagriculture.com जो बुकिंग पोर्टल है, उस पर अगर उनकी बुकिंग कंफर्म हो जाती है तो उनको 5,000 रुपये का एक ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना होता है। और इसके लिए जो कृषि स्नातक हैं उनके लिए जो योग्यता है वो बता दें। कृषि स्नातक जो हैं अगर वो एग्री जंक्शन संचालन कर रहे हैं तो एग्री जंक्शन संचालित करते हुए कम से कम उन्हें 1 वर्ष या उससे अधिक का समय हुआ होगा, तभी उसके लिए वो पात्र होंगे, नहीं तो इस योजना के लिए वो पात्र नहीं होंगे। तो जो लोग भी एग्री जंक्शन संचालन कर रहे हैं वो पहले सुनिश्चित कर लें कि उनको संचालित करते हुए 1 साल हो गया है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वो आवेदन ना करें। अगर 1 साल या उससे अधिक का समय हो गया है तब ये वो आवेदन करें। अब बात करते हैं कृषक उत्पादक संगठन यानी एफपीओज के बारे में बात करें तो वो जो है कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए जो है। और जो संशोधन हुआ था 2013 में कंपनी एक्ट का, उसके अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। और पीओ का जो उसमें सदस्यों की, शेयर धारकों की अगर बात करें तो शेयर धारक उसमें कम से कम 250 होने चाहिए और उसके लिए उनको शेयर धारक का जो प्रमाण पत्र होता है वो जारी किया जा चुका है और इसको अप्रूव किया जा चुका है कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा। इसके अलावा कंपनी का पैन नंबर होना चाहिए और जीएसटी नंबर होना चाहिए। दोनों चीजें अनिवार्य हैं।
एक तो 250 मेंबर होने चाहिए, शेयर धारक की बात कर रहा हूँ, और उनका शेयर प्रमाण पत्र जारी किया गया हो और उसके लिए अप्रूवल दिया जा चुका हो कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा। पैन नंबर होना कंपनी का जरूरी है, और उसका जीएसटी, कंपनी का जो एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, एफपीसी जिसको हम कह सकते हैं, उसका जो है उसका जीएसटी नंबर हो, जारी हुआ हो, और पंजीकरण का कम से कम वो 2 साल पुरानी एफपीओ हो, तभी इस योजना के लिए पात्र मानी जाएगी एफपीओ। इसके अलावा कंपनी के पास स्वयं के स्वामित्व तथा न्यूनतम 20 साल के किराएनामे पर 600 वर्ग जो है मीटर भूमि भी उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि जो ये ड्रोन है और ड्रोन से जुड़े उपकरण हैं, उनके संचालन रख रखाव के लिए इस भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके पास अगर स्वयं की जमीन नहीं है आपके एफपीओ के पास, तो उसके लिए वह किराए की जमीन ले लें, तभी इस योजना के लिए आवेदन करें। और इसको आप आवेदन करने के बाद भी कर सकते हैं, लीज पर ले सकते हैं 20 साल के लिए। तो आज चूंकि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो सबसे पहले आप आवेदन पर ध्यान दें। बुकिंग पोर्टल पर जाएं upagriculture.com पर, और वहां से बुकिंग करें। साथ ही कृषक उत्पादक जो संगठन है, उसका वार्षिक टर्नओवर जो है कम से कम 10 लाख रुपए का होना चाहिए। इससे कम के जो भी एफपीओ होंगे जिनका टर्नओवर इससे कम होगा, वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। और किसी तरीके से जो एफपीओ है, इस एफपीओ को कंपनी के रजिस्ट्रार जो हैं उनके द्वारा किसी तरह का प्रतिबंध न लगाया गया हो, उस पर किसी तरह की कार्रवाई न की गई हो, और किसी तरीके का अनियमितता या न्यायालय में किसी तरह की वाद न चल रहा हो, वही कंपनियां एफपीओ इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही लाभार्थी के चयन के उपरांत जो है, जो उपनिदेशक कृषि हैं, जिसे हम डीडी एग्रीकल्चर, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर कहते हैं, उनके समक्ष हमको आवेदन से जुड़े समस्त साक्ष्य जो है, जो अभी हमने बताया, उन साक्ष्यों को उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और उसका जब सत्यापन डीडी एग्रीकल्चर द्वारा कर लिया जाएगा, तो फिर उनके टोकन जनरेशन और टोकन को कंफर्म कर दिया जाएगा, और फिर उसको उनकी अनुदान राशि भेजने की प्रक्रिया, क्रय करने की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाती है। और साथ ही कृषि ड्रोन जो है, उसके उपकरण के क्रय के उपरांत उनका परीक्षण होगा, सत्यापन होगा, और प्रशिक्षण भी किया जाएगा। और ये सारे काम जो है उप कृषि निदेशक द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जो ये अनुदान की राशि है, जो कृषि उद्यमी यानी कृषि स्नातक हैं, जिनको जो एग्री जंक्शन संचालित कर रहे हैं उनके लिए और एफपीओ के लिए, वो सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ही जाएगी। इसलिए पहले स्पष्ट हो जाए कि डीबीटी के जरिए ही इस योजना का लाभ आपको भेजा जाएगा। तो आज से दिन के 12 बजे से ये बुकिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो जो भी कृषक भाई जिन एफपीओ से जुड़े हैं, वह या कृषि स्नातक एग्री जंक्शन संचालक जिनको 1 साल से अधिक समय हो गया हो कृषि जंक्शन संचालित करते हुए, एफपीओ का पंजीकरण 2 साल हो गया हो, उनका टर्नओवर 10 लाख रुपए का हो, और उन पर किसी तरह का कंपनी रजिस्ट्रार का कोई कार्रवाई न की गई हो, और उनके पास जीएसटी हो, पैन नंबर हो, वह कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत हो, कंपनी एक्ट 2002 और संशोधन एक्ट 2013 के तहत पंजीकृत हो, और उनके पास 250 से ज़्यादा शेयर धारक हों, जिनका शेयर प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका हो, उसका सत्यापन जो है कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा किया जा चुका है। वह www.upagriculture.com पर जाकर के कृषि ड्रोन और उससे जुड़े उपकरणों को क्रय करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस योजना का लाभ जो है पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर ही किया जाएगा। इसलिए अभी समय है, आप जल्दी से जल्दी upagriculture.com पर जाएं और अपनी कृषि ड्रोन का जो उपकरण करना है, कृषि ड्रोन को उपकरण करना है। उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित तौर पर किसानों के लिए और जो कृषि उद्यमी हैं उनके आय को दुगनी करने के लिए, तिगुनी करने के लिए संकल्पबद्ध है, और उसी दिशा में यह प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार का कि वह जो कृषि में तकनीकी है, जिसके जरिए खाद, उर्वरक, कीटनाशक, इन सब के छिड़काव के लिए जो कृषि ड्रोन है उनको उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। और अब बहुत ज़्यादा ना करते हुए मैं आपसे सीधे गुजारिश करूंगा, आप www.upagriculture.com पर जाएं और अपनी बुकिंग कंफर्म करें। ड्रोन पर अनुदान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो प्रक्रिया अपनानी है मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉगिन हुआ है upagriculture.com। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट को लॉगिन कर लीजिए, यानी खोल लीजिए। इस वेबसाइट को अपने लैपटॉप में खोल लीजिए। कोशिश करें कि इसको लैपटॉप या पीसी में ही करें, कि इससे बुकिंग की जो स्पीड है वो तेज होती है। यहाँ खोलने के बाद देखिए यहाँ तमाम चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। अब सबसे ऊपर तो डिजिटल एग्रीकल्चर, रियल टाइम सर्विसेज, उसके अलावा कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, किसान का अधिकार, किसान के द्वार, ये सारी चीजें लिखी दिखाई पड़ेंगी। उसके अलावा नीचे जो है फसल अवशेष प्रबंधन इंस्टीट्यूट योजना अंतर्गत कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ को फार्म मशीनरी बैंक पर अनुदान प्राप्त करने हेतु बुकिंग दिनांक 28/10/2023 को दोपहर 12 बजे प्रारंभ होगी। यानी ये 28 अक्टूबर को शुरू हुई थी। और जिस चीज की मैं बात कर रहा था वो आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर सीधे दिख रहा है, कृषि अनुदान पर कृषि यंत्रों, कृषि ड्रोन, सोलर पंप हेतु बुकिंग करें और टोकन जनरेट करें। तो कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जो है यहाँ आना है आपको, और आपको खोल लेना है upagriculture.com। यहाँ से खोलने के बाद जो है आप अनुदान का जो मैंने ये वाला पोर्शन बताया है, यहाँ पर आपको आना है और अनुदान पर कृषि यंत्रों, कृषि ड्रोन, सोलर पंप हेतु बुकिंग करें पर सीधे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कृषि ड्रोन बुकिंग हेतु, यहाँ क्लिक करें, और कृषि ड्रोन टोकन जनरेट हो तो यहाँ क्लिक करें, कृषि ड्रोन हेतु बिल अपलोड यहाँ क्लिक करें। सबसे पहली जो प्रक्रिया है आपको कृषि ड्रोन हेतु बुकिंग पर क्लिक करना होता है। जब आप को मैसेज आ जाता है आपका, जो पहले पाओ के आधार पर अगर आपका चयन होता है तो आपको टोकन जनरेट करने का मैसेज आता है। जब आप टोकन जनरेट कर लेंगे और अपने संबंधित साक्ष्य उप निदेशक कृषि से सत्यापित करा लेंगे तो आपको कृषि ड्रोन जो है वह खरीदना है, और फिर जो है उसके खरीदे गए बिल को यहाँ पर अपलोड करना है। लेकिन इसके पहले भी आपको सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा कि आपने संबंधित यंत्र और कृषि ड्रोन खरीदा है कि नहीं खरीदा है, बिल चेक होगा। सारी चेक होने के बाद आपका बिल यहाँ पर क्लिक होता है, और फिर यहाँ से आपके सारी चेकिंग के बाद आपको डीबीटी की प्रक्रिया कर दी जाती है। तो आपको सबसे पहले कृषि ड्रोन बुकिंग पर जाना है। क्योंकि आज बुकिंग होना है तो सर्वर पर प्रॉब्लम निश्चित तौर पर आएगी, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा और 12 बजे से आपको इस वेबसाइट पर वेट करना होगा। जैसे ही सर्वर काम करना शुरू करेगा आपको अपनी बुकिंग कर लेनी है, और बुकिंग करने के बाद निश्चित तौर पर अगर आपका नंबर आता है तो आपको टोकन जनरेट करने का मैसेज आएगा। टोकन जनरेट करने के बाद आपको 5000 रुपये की धनराशि जो है वो जमा करनी होंगी। उसके बाद क्रय करने की प्रक्रिया पूरी करनी होंगी, संबंधित डॉक्यूमेंट दस्तावेज सत्यापन कराए जाने होंगे। उसके बाद ये डीबीटी की प्रक्रिया पूरी होती है। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया थी जिसे आप आज से शुरू कर सकते हैं। नमस्कार।